10-12-15 मिनट हुए होंगे, लेकिन देखिए मच्छरों का यहाँ क्या स्थिति है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तमाम सारे इन जैसे सैकड़ों बच्चे इसी, ये जो देख रहे हैं आप इतनी सर्दी में इसी पर लेटते हैं। ये थोड़े बहुत कंबल इनको मिले हुए हैं, उसी में मतलब रात पूरी बिताते हैं। और मच्छरों की स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पिछड़े दलित घरों के बच्चे अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। केवल इस वजह से गलती सिर्फ इनकी इतनी है कि 6800 के तहत इनका चयन हो गया था। क्या लगता है कि नौकरी मिलेगी अब? नौकरी हम लोग उम्मीद करते हैं। इस समय मैं लखनऊ के इको गार्डन में हूँ। पीछे जो वाहन दिखाई दे रहा है, हैरत की बात देखिए, उस दौर में ये वाहन बनाने की जरूरत पड़ रही है जिस समय सरकारें ये दावा करती हैं कि हम बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्र का स्वरूप बिना संविधान के पूरा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये वाहन बनाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि तमाम संगठनों के लोगों का दावा है कि संगठन के संविधान खतरे में, और वो संविधान बचाने के लिए पूरे प्रदेश भर में घूमते हैं। मैं इस वाहन को दिखाना चाहूँगा। ऊपर देखिए सारे महापुरुषों की तस्वीरें लगी हुई हैं। जितने भी बहुजन महापुरुष हुए जिनने बहुजन समाज के लिए काम किया, समाज के उत्थान के लिए, उनकी तस्वीरें हैं। यहाँ बाबा साहब की तस्वीर है। संविधान की जो मूल प्रस्तावना है वो प्रस्तावना यहाँ लगी हुई है। एक तरफ देखिए आप, एक तरफ ये तथागत बुद्ध की तस्वीर है और बीच में संविधान जन जागृति यात्रा रथ। ये शुरू हुई थी यात्रा मुजफ्फरनगर से आजमगढ़ होते हुए, आज समापन है इसका लखनऊ इको गार्डन में। तो जिन लोगों ने इस यात्रा को इतने दिनों तक संचालित किया, जो लोग अभी तक यात्रा में शामिल थे, उनके साथ स्वाभाविक तौर पर तमाम तकलीफ और कठिनाइयाँ भी आई होंगी। तो मैं जानने की कोशिश करूँगा कि मेरे साथ इस यात्रा को शुरू करने में जो संगठन का मेन रोल था, उसके अध्यक्ष हैं आप बलराम सिंह जी। कितने दिन रही यात्रा, कहाँ से होते हुए यहाँ तक आए आप? ये यात्रा 14 नवंबर 2023 से प्रारंभ होकर के और 24 नवंबर 2023 तक का था, जो मुजफ्फरनगर जीआईसी ग्राउंड से प्रारंभ हुई थी, जिसमें माननीय राकेश प्रसाद और माननीय राजेंद्र गौतम ने हरी झंडी दिखाकर के इसको रवाना किया था। वहाँ से विभिन्न जनपदों 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर के और आज ये आपके लखनऊ इको गार्डन में समापन हुआ है। क्या मकसद था इस यात्रा का? इस यात्रा का मेन मकसद यही था कि ज़्यादातर देखा ये गया है कि संविधान के तहत ही चाहे शासन हो, प्रशासन हो या आम नागरिक का जीवन वो सब संविधान के तहत ही होता है। तो संविधान के बारे में जानकारी जरूरी है, इसलिए संविधान के बारे जानकारी जन जन तक पहुँचे, इसके लिए यात्रा निकाली है। जैसे किसी जिले में जाते थे तो कैसे संविधान को कैसे लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करते थे? जैसे किसी जिले में आप पहुँचे, क्या करते थे वहाँ पे? इसके लिए हम लोग ये करते थे, नुक्कड़ सभाएँ करते थे चौराहे पे या कहीं मुख्यालय पे, ऐसे कहीं नुक्कड़ सभाएँ करते थे, या कहीं हम लोग गाँव और कस्बे में जा करके पद यात्रा पम्पलेट बांट करके और वहाँ लोगों को 10-15 लोग जहाँ पर मिलते थे संविधान के बारे में जानकारी देते थे, और कुछ हम लोगों ने संविधान से संबंधित पत्रक छपवाए हुए थे, वो वितरित करते थे। ये अवसान सिंह जी हमारे साथ में, आप भी पूरी यात्रा में चले। क्या रिस्पॉन्स लगा आपको कि पूरे प्रदेश में लोगों में जागरूकता है संविधान को लेकर? जागरूकता है सर, और जो शिक्षित नहीं है वो भी कुछ न कुछ तो संविधान के बारे में जानकारी रखते ही है, लेकिन पूर्ण रूप से जानकारी जो अनुच्छेद उसमें दिए गए हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। इसलिए हमने इस मिशन को बनाया कि जन जन तक इस आवाज़ को पहुँचाया जाए, बाबा साहब के संविधान को पहुँचाया जाए। जो हमारा दलित, शोषित, वंचित और पिछड़ा का मेरा समाज है, वो अपने हक अधिकारों को जाने, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना सीखे। इस समय ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई आपको कि संविधान लेकर के निकल गए, आपके लोगों को बताया जाए? कुछ ऐसा लगता है क्या कि संविधान खतरे में है या संविधान के साथ छेड़छाड़ हो सकती है? क्यों जागरूकता पैदा कर रहे हैं? संविधान के साथ छेड़छाड़ तो हो सकती है और हो भी रही है। कई बार कई सरकारों ने इसमें संशोधन किया है, तो इस तहत जो हम लोगों की आवाज़ है और अधिकार हैं उनको दबाया जा रहा है। आज अभी जो मैं यहाँ इको गार्डन पहुँचा हूँ, देखता हूँ 69,000 शिक्षक जो आज कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, उनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है। संविधान को, तो ये संविधान को दबाने की कोशिश है। क्या लगता है कि इस यात्रा से कितना अंतर पड़ेगा? सर ऐसी यात्राएं कई संगठन निकाल रहे हैं और हमारे साथ भी कई संगठन खड़े थे, तो यात्राओं से प्रभाव तो पड़ रहा है। जैसा कि मैंने देखा यात्रा में हम लोग कहीं तो हम जैसे यात्रा में कहीं भी टोल नहीं देना पड़ा। ये कम से कम इतना तो हमें संविधान के तहत दायरा मिला कि हमसे टोल नहीं लिया गया। जो हमारे संविधान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं ने संवैधानिक दायरे में रहते हुए हमसे टोल नहीं लिया। प्लस हमारे साथ प्रशासन की गाड़ी परमानेंट रही है। अच्छा, जैसे संविधान की मुहिम इस समय लोग चला रहे हैं,
एक धड़ा है जो कहता है कि संविधान हमारे लिए नहीं, जो संविधान बचाने की बात करते हैं वो एक खास वर्ग से आते हैं, मतलब बहुजन समाज से आते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि संविधान से केवल बहुजनों को ही हक मिला हुआ है, सवर्णों को कुछ नहीं मिला है? ये संविधान उनकी भी रक्षा करता है जो ये करते हैं, ये हमारे लिए नहीं, ये उनकी भी रक्षा करता है। और रही बात ये संविधान, ये केवल बाबा साहब ने लिखा है पूरे देश को एकता, अखंडता और समता, भाईचारा का संदेश देने के लिए। तो उनको ये लगता है कि एकता, सारे ये बहुजन 85-90% के लोग अगर एकजुट हो जाएंगे तो इसके माध्यम से जाति जनगणना करवा सकते हैं। और जाति जनगणना जब होगी तो उसके बाद उनको हक अधिकार देने पड़ेंगे। उन्होंने जो हक अधिकारों को लूटा है तो वो लूट बंद हो जाएगी। इसलिए वो संविधान की बात कहते हैं कि ये उनके हक में लिखा हुआ है, इसलिए वो संविधान का विरोध करते हैं। अच्छा, धर्म ग्रंथ तमाम सारे घरों में रखे हुए हैं, तो संविधान क्यों रखवाना चाहते हैं? संविधान इसलिए रखवाना चाहते हैं कि संविधान को लोग पढ़ेंगे और जानेंगे, और जानने के बाद उसके बाद उस संविधान के माध्यम से कि अपनी वो धर्म की जो बात करते हैं, धर्म का मतलब होता था जोड़ना, लेकिन ये अब धर्म इस समय लोगों को तोड़ रहा है। और जो स्थिति वर्तमान में संविधान में है वो सबके अंदर समानता और भाईचारा ला रहा है। जातियों को सबको मिला के एक बराबर कर दिया, सबको हक अधिकार दे दिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि संविधान हमारी भारत की मूल आत्मा है। संविधान हमारी, जैसा कि आपने कहा, सांस है, तो ये सांस को हम हर घर तक इसलिए रखना चाहते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ें और जागरूक हों और उसको समझ करके अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए खड़े हो। आप भी इस यात्रा में शामिल थे? जी। क्या परिचय है आपका? प्रेम सिंह यादव और करियर साहब का भतीजा हूँ। ये ललित जी के भतीजे हैं। प्रेम सिंह यादव का। और इस यात्रा का मूल उद्देश्य था कि हमारा जो समाज है, जो गांव पिछड़े जगह रहता है, उसको इस चीज़ की ज्ञान ही नहीं है कि क्योंकि आज जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जो हम लोग इसको जन जागरण कर रहे हैं, तो हमारा समाज आज भी इकट्ठा नहीं हो पाता उसको, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है कि हमारे संविधान ने हमको, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इतनी मेहनत करके लिखा, और वो समाज को पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार, क्योंकि हमारा संविधान समता, बंधुता और न्याय, समानता का जो है अधिकार देता है, उनको ये पता ही नहीं है। इसलिए वो बहुत सी चीज़ों में बटे हुए हैं, और उनको बहुजन हमारा एक हो करके लड़ाई लड़े, और वो जब संविधान को पढ़ेगा तो उसको अधिकार मिलेंगे, और हमारे बच्चे भी पढ़ाएंगे वो, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, तो वो अच्छे जो संविधान को घर घर तक पहुंचाएंगे। जो नहीं पढ़े हैं उनको भी समझाने का प्रयास करेंगे। इससे हमारा जो है समाज में जागृति होगी, जन जागृति होगी, जो इसीलिए ये यात्रा जो है आरम्भ की गई, और इसको आगे भी गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अभी यही नहीं खत्म हुई है, इसको आगे भी प्रयास करेंगे। इस यात्रा का नाम था संविधान जन जागृति यात्रा। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, एक तरफ ये रथ है जो कह रहा है कि हम संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं संविधान जन जागृति यात्रा के माध्यम से, और इसी जगह पर ये बगल में बैनर लगा हुआ है, पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर नेता मौन क्यों, 69,000 भर्ती का पालन करे बेसिक शिक्षा विभाग। ये मेरा दिखाने का मकसद ये था कि एक तरफ संविधान जागरूकता की बात हो रही है और दूसरी तरफ संविधान का खुला उल्लंघन हो रहा है। संविधान में जो आरक्षण दिया गया था वो कोई खैरात नहीं थी, हिस्सेदारी की व्यवस्था थी। उसी हिस्सेदारी की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। राजेश जी मेरे साथ में हैं। एक तरफ संविधान जन जागृति यात्रा का रथ है, दूसरी तरफ ये 6800 बच्चों की पूरा स्थल ये है जहाँ पर वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो संविधान बचा कहाँ रह गया? एक्चुअली संविधान ने हमको जो संवैधानिक अधिकार दिए थे उसमें आरक्षण भी था, और उस आरक्षण को ठीक नहीं कह सकते हम लोग। जो प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जो शोषित वंचित समाज के लोगों को, क्योंकि हम लोग कोलिजन सिस्टम के माध्यम से रियायत प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए, तो हमारी आवाज़ आप पहुँच नहीं पाती है। देखिए, एक पत्रकार महोदय आप पूछ रहे थे लोगों से, रखा था कि आपको क्या जरूरत है नौकरी मांगने की, आप रेहड़ी क्यों नहीं लगाते, बोला अपना बिजनेस क्यों नहीं करते हैं। तो ये कोई पैमाना तो नहीं है किसी आदमी की बात करने का। जब हम टैक्सेस सरकार को देते हैं या इतनी सारी जो है और रेवेन्यू देते हैं उसको किसी माध्यम से, उस टैक्स और रेवेन्यू से सरकारों का काम होता है कि रोजगार सृजित करना, रोजगार सृजित करें और उसी अनुपात के हिसाब से उनको अवसर का मौका दें, और संविधान में एक ताकत देता है। लेकिन वर्तमान में सरकार हमारे अधिकार छीन रही है। तो ये जो कुछ नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कम से कम संविधान की वकालत कर रहे हैं कि हमें कुछ अधिकारों की और वकालत करने को मिले। ये एक
मेरे साथ में है 6800 भर्ती के पीड़ित हैं ये भी। आप 6800 में सूची में नाम था आपका, क्या नाम है? मेरा नाम रविशंकर पटेल है, प्रतापगढ़ से हैं। ये संविधान जागरूकता के लिए रथ है और आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपने हक अधिकार को मांगने के लिए। लगता है कि संविधान का पालन हो रहा है उत्तर प्रदेश में? संविधान का अगर पालन हुआ तो आज हम लोग यहाँ सबसे पहले हम इस संविधान जागरूक यात्रा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग हमारे अभी भी महापुरुष हैं कि इस संविधान को बचाने के लिए। ये संविधान ये नहीं कि बहुजनों के लिए है, ये पूरे एक समाज के लिए, चाहे ब्राह्मण हो या कोई भी व्यक्ति हो, ये पूरे हर एक व्यक्ति के लिए संविधान जो बनाया गया डॉक्टर भीमराव। और आज इस संविधान को इसलिए बहिष्कृत किया जा रहा है कि वो हमारे बीच में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो एक जैसे लोग बताते हैं कि शूद्र या बहुजन समाज के, इसलिए लोग जो है अदर जो लोग हैं वो संविधान का बहिष्कृत कर रहे हैं कि वो व्यक्ति कैसे लिख दिया संविधान। अगर वही आज स्वर्ण लोग लिखे होते तो उसको जय जयकार करते। ये मेन मुद्दा है उनका संविधान को मतलब बहिष्कृत करने के लिए। मतलब आप नई चीज बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं, संविधान बाबा साहब ने लिखी इसलिए हाँ, पसंद नहीं। इसलिए वो मतलब ऐसा है। और हम आप पूरी जनमत से आप पत्रकारिता करते हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस तरीके से आप आवाज़ और इस बुलंदियों से आवाज़ उठाते हैं और मैं आपका एकदम मैं देखता रहता हूँ। इसके साथ साथ ये कहेंगे कि आज अगर संविधान हमें मिला होता जो हमारे डॉक्टर में आज हम लोग यहाँ न बैठते, और हम अपने जो हमारे समाज के कट्टर नेताओं हैं मैं उनको भी, प्रिय पटेल जी हैं, स्वतंत्र देव सिंह हैं, संदीप सिंह हैं, और क्या बोलते हैं केशव मौर्य जी हैं, भूपेंद्र चौधरी जी हैं, इन सबको कहता हूँ ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम जो है अपने समाज के लिए लड़ रहा हूँ, अपने कमेराबाजियों के लिए लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हैं? लड़े होते तो आज हम लोग यहाँ बैठे होते, धरना दिए होते। इस मच्छर आप देख लीजिए कि आपके ऊपर कितने मच्छर उड़ रहे हैं। इस मच्छर और इसके ठंडी इस बरसात में हम लोग झेलते रहते हैं। आज 4 साल हो गया। अगर आपको इतनी वो होती कि हम कमेरावादियों के लड़ने आ रहे हैं, जैसे आज हमारे भी कोई भी समाज के पक्ष के या विपक्ष के लोग जो आ रहे हैं उनको दर्द हो रहा है कि हमारे समाज के लोग यहाँ पे मर रहे हैं, हम उसकी चले हाल खबर ले। जैसे आज हमारे भाई लोग भी आए यात्रा को पूरा करके और हम लोग को हाल खबर लिए और हम लोग को भी भोजन का व्यवस्था भी कराए। इस तरीके से कई हमारे मतलब कि समाजवादी पार्टी के लोग भी आए। अब ये लोग देखते होंगे, कहेंगे कि ये लोग जो है जाके वहाँ पे ये मतलब कि इन बच्चों को भड़का रहे हैं, मगर ऐसा उन्हें उनको समाज के लिए दर्द है। तो कल हमारे बीच में आए तो निषाद जी, क्या नाम है उनका, नाम निषाद जी आए थे। उन्होंने यहाँ पे इस दर्द को देखकर दो दिए कि हमारे समाज के हमारे कमेरावादियों के बच्चे मर रहे हैं, उनकी पीड़ा उठती है। मगर अगर यही चीज़ हमारे जो कट्टर सब नेता हमारे हैं, ये लोग उनके यहाँ का हम अपनी पीड़ा लेके जाएंगे तो कहेंगे आपको किसी ने भेजा। इस तरीके से ये लोग वार्ता करते हैं। अभी इस इंटरव्यू को करने में 10, 12, 15 मिनट हुए होंगे, लेकिन देखिए मच्छरों का यहाँ क्या स्थिति है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तमाम सारे इन जैसे सैकड़ों बच्चे ये जो देख रहे हैं आप इतनी सर्दी में इसी पर लेटते हैं। ये थोड़े बहुत कंबल इनको मिले हुए हैं, उसी में मतलब रात पूरी बिताते हैं। और मच्छरों की स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पिछड़े दलित घरों के बच्चे अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। केवल इस वजह से गलती सिर्फ इनकी इतनी है कि 6800 के तहत इनका चयन हो गया था। क्या लगता है कि नौकरी मिलेगी? अब नौकरी हम लोग उम्मीद करते हैं योगी सरकार हमें नौकरी मिलेगी नहीं, हम योगी सरकार से नौकरी छीन के लेंगे। ये हमारा वायदा रहा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने षड्यंत्र करके हम ओबीसी समाज के 600 लोगों को षड्यंत्र करके नौकरी से वंचित किया, हमारी जगह सबर समाज के लोगों को नौकरी दी। मैं ये आश्वासन देता हूँ आप सभी लोगों को, अपने सभी बड़े भाइयों को, अगर हम जीवित रहे तो उत्तर प्रदेश के तानाशाह मुख्यमंत्री से अपना हक अधिकार वापस लेके आए। ये जो हौसला है भाई के अंदर निश्चित तौर पर संविधान से मिला हुआ है। और अगर दोनों देखिए, दोनों बातें हैं, एक तरफ विरोध चलता है तो दूसरी तरफ समर्थन चलता रहता है। अगर संविधान को खत्म करने वाली ताकतें मजबूत हो रही हैं तो संविधान को बचाने के लिए भी लोग सड़क पे उतरने को तैयार हैं। इन जैसे तमाम सारे संगठन अच्छा काम कर रहे हैं, सड़क पर आ रहे हैं, संविधान के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग संविधानवादी हैं वास्तव में वही राष्ट्रवादी हैं, क्योंकि संविधान से ही देश चलता है और संविधान का विरोध करने वाला कभी राष्ट्रवादी या राष्ट्र के हित में सोच ही नहीं सकता। देखते रहने जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र।